अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मनी बैंकिंग की असाइनमेंट नंबर 2 देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने फाइंड करना है रिटर्न ऑन एसेट्स। सिंपली हमने नेट प्रॉफिट लिया, टोटल एसेट्स पर डिवाइड किया। नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 15, टोटल एसेट्स हमने ऐड किए, डिवाइड किया, 2.14% आ गया। बी का इसी तरह नेट प्रॉफिट ऊपर टोटल एसेट्स पर डिवाइड किया और बी का हमारा क्या आ गया, रिटर्न ऑन एसेट्स। ये हमेशा परसेंटेज में होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम पहले ए का निकालेंगे फिर बी का निकालेंगे, उसी तरह नेट प्रॉफिट 15 लिया और उसको कैपिटल जो है वो इक्विटी बोलते हैं उसको 100 इस पर हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई 15% और दूसरे का कैलकुलेट करेंगे तो 20%। लेवरेज रेशियो में हमें एसेट्स ऊपर और कैपिटल नीचे रखने हैं। एसेट्स ये हैं, कैपिटल ये 7 टाइम्स निकल आएगा, दूसरे का 13 टाइम्स निकल आएगा। और लास्ट हमारे पास है डेट टू इक्विटी, यानी डेट ऊपर और इक्विटी। इक्विटी कैपिटल को बोलते हैं, डेट ये है, इक्विटी ये है। डिवाइड किया 6 टाइम्स आंसर आ गया, और इसको डिवाइड किया तो 12 टाइम आंसर आ गया। अब लास्ट में हमें वो कहता है कि लिक्विडिटी जो है वो किसकी बेहतर है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी हम दोनों की निकालेंगे। किस किस की हमने ए और बी दोनों की लिक्विडिटी निकाली। इसकी 1.67 निकली है होपफुल, और दूसरे की जो निकली है वो 1 पॉइंट समथिंग निकली है। तो जो लिक्विडिटी बेहतर है वो ए की बेहतर है, ठीक है। तो जब ए की लिक्विडिटी बेहतर है तो ए अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को जल्दी पे कर सकती है। इस तरह से आपने इसका आंसर लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग विद योर फेलोज, स्टे ब्लेस्ड।